हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कहने का मतलब गुडविल को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है या गुडविल के कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे। दूसरा ये जानेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है, और तीसरा बात ये भी जानेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड है। तो पहले हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कहने का मतलब गुडविल को के कितने प्रकार होते हैं या गुडविल को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो उसका पहला है परचेज गुडविल। इट अराइजेज इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस बाय अनदर पार्टी। परचेज गुडविल कब उत्पन्न होता है या कब बनता है? जब बिजनेस को कोई पार्टी खरीद रही है तो जो वो पार्टी जो क्रय मूल्य जो परचेज प्राइस देने के लिए तैयार है उसमें से उस बिजनेस का जो नेट एसेट्स का वैल्यू है वो घटाकर जो बैलेंस बचता है वो गुडविल का वैल्यू होता है उस बिजनेस का। सपोज एक बिजनेस का परचेज प्राइस है 1,20,000 रुपए और उसके एसेट्स हैं 90,000 और उसके लायबिलिटीज हैं 10,000। तो परचेज गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स। तो पहले हमें परचेज प्राइस तो दिया हुआ 1,20,000 और नेट एसेट्स निकालना होगा। नेट एसेट्स निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो एसेट्स है उस बिजनेस के 90,000 और लायबिलिटी है 10,000। तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटाया गया तो 80,000 का नेट एसेट। अब परचेज गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 40,000। कहने का मतलब उस बिजनेस का गुडविल का वैल्यू निकला 40,000 रुपए। तो ये था परचेज गुडविल। और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज सेल्फ जनरेटेड एंड बेस्ड ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस लाइक लोकेशन, क्वालिटी प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, गुड मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसके बारे में मैंने पीछे के वीडियो में भी चर्चा किया है कि व्यापार के गुडविल बनने के कई एक कारण होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कारण काम करते हैं। जैसे कि बिजनेस का अच्छा लोकेशन है वो गुडविल क्रिएट कर देता है, या बिजनेस के ऑनर का बिहेवियर अच्छा है इस वजह से व्यापार की ख्याति बढ़ जाती है, या उस बिजनेस का मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, या फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो कई एक अलग अलग कारण होते हैं जिससे कि व्यापार के का गुडविल बनता है। तो ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल को दो भागों में बांटा जा सकता है या क्लासिफाई किया जा सकता है, पहला परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम लोग आते हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है। तो पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है तो उस स्थिति में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। सपोज कि ABC 3 पार्टनर हैं जिनके बीच पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:2 और अब आगे से वो चाह रहे हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो, मतलब कि 1:1:1। तो ऐसा जब चेंज आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो उस स्थिति में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि फर्म में, बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, नया पार्टनर का प्रवेश हो रहा है, उसमें भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर वो रिटायरमेंट ले रहा है, वो बिजनेस छोड़ रहा है, उस स्थिति में भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। चौथा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और पांचवा, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप फर्म का आपस में एकीकरण हो जाता है, वो मिल जाते हैं, उसमें भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और छठा है, इन केस ऑफ सेल ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म को बेचा जा रहा है तो भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। और सातवां और अंतिम, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म को अगर कंपनी में बदला जा रहा है तो उस स्थिति में भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। तो ये था वो सारे स्थिति जिसमें कि गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और अब हम लोग आते हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड कौन कौन सा है। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि इसका हिंदी होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में उसके दो मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरह से होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। इसके बारे में जो कि आगे के वीडियो आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इसका क्या फार्मूला है और कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। और उसके बाद दूसरा है, तो पहला का 2 एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम लोगों ने जाना कि उसके 2 हैं, एक सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। और 2 नंबर में सुपर प्रॉफिट मेथड जिससे कि अधिलाभ विधि कहते हैं।
और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, इसे पूंजीकरण विधि कहते हैं हिंदी में। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड, एक हो गया सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके भी दो मेथड हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, और दूसरा नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है, और तीसरा गुडविल के वैल्यूएशन के कितने तरीके हैं। और अब हम लोग देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद बाकी का जो किया जाएगा और जो बाकी सारे जो मेथड है उसके इवैल्यूएशन के उसका हम आगे के वीडियो में करेंगे। पर इस वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं सवाल जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सवाल है टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ ए फर्म, एक फर्म के पिछले 5 वर्षों का जो कुल जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो इस तरह से है। 2014 में 4 लाख, 2015 में 3,98,000, 3,98,000, 2016 में 4.5 लाख, 4,50,000, और 2016 में है 2016 सॉरी ये रिपीट हो गया है। तो 2017 में 4,45,000, 2018 में 5 लाख, इस तरह से 5 साल के लाभ हैं जो 2014 में 4 लाख, 2015 में 3,98,000, 2016 में 4,50,000, 2017 में 4,45,000 और 2018 में 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो रहता है ना 4 years परचेज, 3 years परचेज, 2 years परचेज जो लिखा रहेगा तो उतना गुना करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं सवाल में। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल का है। तो ये देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा, सारे टोटल प्रॉफिट को हमने जोड़ लिया, 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000 और फिर 4,45,000, फिर 5 लाख। ये 5 साल का जो प्रॉफिट है 1 2 3 4 5, ये हो गया 21,93,000, 21,93,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 जो ईयर है, जैसे कि इसमें 5 साल है, जिसमें 6 साल के, जिसमें 4 साल के, उस तरह से टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर जो है हमारा कितना आया है, वो उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर से, मतलब जितने साल का प्रॉफिट लिया हमने उसे जोड़कर उतने साल से डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, 21,93,000 का प्रॉफिट, और इसमें नंबर ऑफ ईयर, चूंकि 5 साल के प्रॉफिट ले गए हैं इसलिए 5 से डिवाइड किया जाएगा। तो 21,93,000 को 5 से डिवाइड किया तो 4,38,600, 4,38,600, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला। अब गुडविल बराबर क्या होता है, जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है यहाँ पे, 4 years। तो यहाँ पे क्या होगा, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है 4,38,600 जो निकल कर आया, मल्टीप्लाई जो सवाल में दिया है 4 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, इसे मल्टीप्लाई किया तो जो गुडविल निकल के आया वो है 17,54,000, 17,54,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका है। इसके आगे के वीडियो में और भी एवरेज प्रॉफिट में अलग अलग परिस्थिति में देखेंगे कि सपोज किसी साल में एबनॉर्मल लॉस है या किसी साल में एबनॉर्मल गेन है, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल करके हमें करना है गुडविल का वैल्यू निकालना है। या कोई सवाल ऐसा है जिसमें कि किसी मतलब 2 साल 3 साल में प्रॉफिट है पर किसी साल में लॉस भी है, तो उसमें कैसे गुडविल का कैलकुलेशन होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, इसके बारे में जानेंगे। और भी आगे जानेंगे कैपिटलाइज वैल्यू का कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये सब अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और
ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।